हेलो एवरीवन, मैं राहुल कुलकर्णी सब लोगों का स्वागत करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज में। ये सीरीज में मैं जो वीडियोस डाल रहा हूँ वो फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए मैं बना रहा हूँ। अब तक मैंने ऑलमोस्ट 75 वीडियोस अपलोड किए हैं और वो कंप्लीट फाइनेंशियल अवेयरनेस रिटेल लोग कैसा पैसा बनाए इसके ऊपर मैंने किए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि अब तक मैंने 50 लोगों को लमसम फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टफोलियो बना के दिया है और 100 से ज्यादा लोगों को एसआईपी में कहां पे निवेश करना है उसका प्लानिंग करके दिया है और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वीडियो अंत तक देखना। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन करता हूँ। चलो देखते आज के वीडियो में क्या है। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, लास्ट 2 हफ्तों में मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। आपने भी सुना रहेगा कि बहुत सारे न्यूज में ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड मार्केट रिसेशन में जा सकता है। प्रोबेबली जा सकता है, प्रोबेबली नहीं जा सकता है, मुझे नहीं मालूम। पर आप 5 साल अगर निवेश करते हो तो ट्रस्ट मी, आपको पैसा बनना ही बनना है। आप अगर 10 साल इन्वेस्ट करते हो, ट्रस्ट मी, फिनोमिनल वेल्थ क्रिएशन होगा। तो चलो देखते हैं कि मैं जो ये बोल रहा हूं वो कैसा निवेश करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ देखते हैं। ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसमें मैंने 2 तरह के ही इन्वेस्टर लिए हैं, एक है नया इन्वेस्टर और एक है रिटायर्ड इन्वेस्टर। अभी ये 2 ही इन्वेस्टर मैंने क्यों लिए हैं? क्योंकि लास्ट बहुत महीनों से मुझे सिर्फ 2 ही प्रकार के लोग इसमें फोन कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं और मुझे पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए मार्केट में। मुझे ऐसा लगता है जो सीजन्ड इन्वेस्टर है उसको मालूम है, उसको रिटर्न्स मिला है, उसको मालूम है कि बॉस डटे रहने से ही पैसा बन सकेगा। तो अभी मेरे पास 2 प्रकार के इन्वेस्टर्स है। ओके, एक है नया इन्वेस्टर जिसने कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, उसको कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका मैं एकदम परफेक्ट ढांचा दूंगा और आप जाके निवेश कर सकते हैं। दूसरा है रिटायर्ड लोग। बहुत सारे रिटायर्ड लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि सर मेरे पास 50 लाख है, 40 लाख है, 1 करोड़ है, मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूं? एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे दिल से खुशी होती है जब भी लोग एक ट्रेडिशनल स्कीम्स को ना देखते हुए म्यूचुअल फंड को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए देख रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस ट्रांजिशन। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, रिटेल लोग एफडी में इन्वेस्ट करने के बजाय म्यूचुअल फंड्स को देख रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो देखते हैं एग्जैक्टली कैसा और कहाँ निवेश करना जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि मैंने 2 प्रकार के इन्वेस्टर देखे, एक नया और एक रिटायर्ड। अभी नए इन्वेस्टर्स को मैंने 2 हिस्से में बांटा है। एक है एज ग्रुप बिलो 40 इयर्स, ये दूसरा है एज ग्रुप अबव 40 इयर्स। अभी मैंने ये क्यों किया है? नॉर्मली कोई बंदा 20 to 60 एज में कमाता है। 20 to 40 एक एज ग्रुप लिया है और दूसरा लिया है 40 to 60। 40 to 60 ऐसा एज ग्रुप होता है जहां पे आपके बच्चे होते हैं, एजुकेशन उनका होता है, मैरिज होता है, आपको आपके रिटायरमेंट के लिए देखना है। वेयर एज 20 to 40 ऐसा एज ग्रुप होता है जहां पे आप एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकते हो और वही टाइम पे आपको रिस्क लेना है। मेरी बातें एकदम ध्यान से रखो। जो 20 और 40 के बीच में है उनको रिस्क बहुत लेना है मार्केट में, बट कम विथ अ व्यू ऑफ 5 इयर्स। आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आपको 5 साल का व्यू मिनिमम रखना है। अगर कोई बंदा है जो 40 एज के नीचे है, यानी 20 to 40 के एज ग्रुप में है, तो वो 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एसआईपी और लमसम। अभी मैं पहले एसआईपी की बात करूंगा। एसआईपी अगर उसको करना है तो उसको 3 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अभी यहाँ पे मैंने एलोकेशन भी लिखा है, यानी लेट्स अज्यूम करते हैं आप 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, अज्यूम करते हैं, तो 350 रुपया आप मिड कैप में डालो, 350 रुपया आप स्मॉल कैप में डालो और 300 रुपया आप फ्लेक्सी कैप में डालो। अभी बहुत लोग ये देख के बोलेंगे कि सर मिड कैप और स्मॉल कैप तो बहुत रिस्की है। 100% रिस्की है, पर ये एज आपका रिस्क लेने का है। अगर आप रिटर्न्स देखोगे मिड कैप और स्मॉल कैप के लास्ट 10 इयर्स, तो वो बहुत ज्यादा है, पर वो रिस्क और वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है। और ये एज जो अपना है ना, वो रिस्क लेने का है। तो आपको अगर नए इन्वेस्टर्स हो, आपको इन्वेस्ट करना है एसआईपी के माध्यम से, तो आपको ये फंड्स में इन्वेस्ट करना है। अभी इसमें कौन से फंड्स लेने हैं वो मैं डीप में नहीं जाऊंगा। आपको अगर कुछ भी डाउट रहा तो मैं मोबाइल नंबर ले लूंगा, आप वहां पे मुझे कॉल कर सकते हो।
अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है, लमसम पैसा है, लमसम पैसा कैसा डालना है वो भी हम लोग देखते हैं। लमसम पैसा आपको आज की तारीख में एसटीपी के थ्रू डालना है। एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। यानी अज्यूम करते हैं कि मुझे डीएसपी मिड कैप में 2 लाख रुपया डालना है। डीएसपी मिड कैप जिसका एनएवी अज्यूम करके चलते 100 रुपया है और मुझे इसमें 2 लाख रुपया डालना है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5-6 महीने में मार्केट बहुत वॉलेटाइल होगा। अगर मैंने 2 लाख यहाँ पे डाल दिया और मार्केट यहाँ से नीचे गया तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैं क्यों नहीं रुका मार्केट नीचे होने के लिए। इसके लिए एक बहुत बढ़िया जो प्लान होता है उसको बोलते हैं एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। यानी आप किसी लिक्विड फंड में 2 लाख रुपया पार्क करो, मैं इधर लिख लेता हूं, 2 लाख रुपया पार्क करो और उसमें से हर महीना डीएसपी मिड कैप में सिस्टमैटिक ट्रांसफर करो। अब ये कितना महीना लेना चाहिए, मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूं 10 to 12 मंथ्स, यानी 2 लाख रुपया 10 से 12 महीनों में ये फंड में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो एवरेज प्राइस है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि ये एसटीपी है। अभी एसटीपी कौन से फंड्स में करना है, तो आपको यहाँ पे भी रिस्क लेना है। जैसे मैंने एसआईपी में बोला था कि 30%, 35% और 35%, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको रिस्क लेना है। अभी जब भी मैं लमसम के बारे में बात करता हूं तो मैं हमेशा एक चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, जो आपका इमरजेंसी फंड है वो आप बाजू में रखो और जो पैसा आपको 5 साल नहीं लगने वाला है वही इसमें निवेश करो। इससे क्या होगा ना, जब भी मार्केट नीचे आएगा तो और अगर आपको कहां पे इमरजेंसी आ गई तो आपको टेंशन नहीं आएगा और आप आराम से बैठ के पैसा कमा सकते हो। ट्रस्ट मी, किसी ने अगर ये बंदा 30 इयर्स का है और जो समझो 10,000 की एसआईपी करने वाला है और उसके पास 5 लाख रुपया लमसम है और इसमें उसने पैसा लगाया, तो ट्रस्ट मी 5 साल के बाद बहुत बढ़िया रिटर्न आएगा। और आपको पेशेंस रखना जरूरी है, पेशेंस के सिवाय मार्केट में कहां पे भी पैसा नहीं है। दूसरा जो इन्वेस्टर है वो है अबव 40। जैसे मैंने बोला 40 के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंसी आ जाती है, लोग आपके बच्चे होते हैं, बच्चों की एजुकेशन होती है, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। जैसे एज ग्रुप बिलो 40 को मैंने बताया था, यहाँ पे आपको लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप में निवेश करना है। हर सेक्टर में आपको 25% इन्वेस्ट करना है। यानी आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हो तो 2,500 हर एक के इसमें डालना है। अभी ये मैंने 2 सेक्टर क्यों ऐड किए, क्योंकि लार्ज और फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा सेफ बेट होता है, वो इतने वोलाटाइल नहीं फंड्स होते हैं, वो अच्छे रिटर्न्स देंगे पर थोड़ा आपके पोर्टफोलियो को सहजता आएगी, थोड़ा पोर्टफोलियो को आपको एक बैलेंस आ जाएगा। सिमिलरली आप अगर लमसम करना चाहते हो, आपके पास अगर इकट्ठा पैसा है, तो सिमिलरली जैसे हम लोग ने बिलो 20 to 40 एज ग्रुप के लिए कहा था, यहाँ पे भी आपको एसटीपी के थ्रू अगर आपके पास 5 लाख है तो एलोकेट करो 1.25 इसको, 1.25 फ्लेक्सी कैप को। सिमिलरली ये 2 फंड्स में किसी लिक्विड फंड में डालो, 10-12 महीने की एसटीपी करो इनटू दिस फंड्स। बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ट्रस्ट मी। पर हमेशा याद रखना है 5 साल का व्यू लेना है। अभी ये तो हो गए जो नए इन्वेस्टर्स है जिनको मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अभी मैं लास्ट बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि इतने जबरदस्त लोग जो रिटायर हो रहे हैं वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ देख रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं। जब भी कोई बंदा रिटायर होता है तो मैं उसे 3 प्रकार के फंड सजेस्ट करता हूं, इक्विटी, हाइब्रिड और बैलेंस एडवांटेज। बैलेंस एडवांटेज और डेट फंड्स ये हमेशा इमरजेंसी के लिए होते हैं। इमरजेंसी यानी कभी भी आपको पैसा लगा तो वो पैसा इमरजेंसी के लिए होना चाहिए। ये फंड्स जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स होते हैं ये आपको 7 to 9% रिटर्न्स देते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे 20-25% आपका टोटल एलोकेशन कर सकते हो। अभी अज्यूम करके चलते कि आपको मंथली इनकम चाहिए, तो मंथली इनकम कहां से आएगा, जो हाइब्रिड फंड से उसमें से आप मंथली पेंशन ले सकते हो। मंथली पेंशन पे एसडब्ल्यूपी कहते हैं, वहां से मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाया जिसकी लिंक मैं ऊपर दे दूंगा। आप ये वीडियो देखना, ऑलमोस्ट 25,000 व्यूज आए हैं।
बेहतरीन वीडियो है। यही वीडियो से मैंने ऑलमोस्ट 50 लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग करके दिया है। आप भी देखो, आपको अगर चाहिए तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग करके दूंगा। अभी अगर आपने हाइब्रिड फंड्स में डाला, मंथली पेंशन लिया, तो आप कितना पेंशन ले सकते हो? 750 रुपीज पर मंथ पर लैक। यानी आपने लेट्स अज्यूम 10 लाख रुपए डाला, तो 7,500 रुपया आप मंथली पेंशन लो एक हाइब्रिड फंड में पैसा डाल के। अभी बहुत लोग मुझे कहेंगे कि इक्विटी फंड में क्यों पैसा डालना है। एक ये ध्यान में रखो, अगर कोई बंदा हाइब्रिड फंड में डालता है, पेंशन लेता है और इमरजेंसी फंड्स में पैसा रखता है, तो ये दोनों में आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। आपको पोर्टफोलियो अगर बढ़ाना है, कंपाउंड करना है, तो आपको इक्विटी एलोकेशन करना जरूरी है। अभी इक्विटी एलोकेशन कैसा करना है? सिंपल, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपको एसटीपी के मार्फत आपको इन्वेस्ट करना है। अभी यहाँ पे थोड़ा आपको रिस्क बढ़ाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं, आप अगर 25-30 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास 5-6 लाख अगर है, तो 5-6 लाख आप इसमें डालो। ज्यादा जो आपका एलोकेशन है, मैं कहूंगा मिड और स्मॉल में करो, थोड़ा रिस्क ले लो। क्यों? अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपका पूरा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ेगा। ये जो चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये पूरे एक्सपीरियंस के आधारित है। आपको कुछ भी डाउट लगा तो ये मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।